ये बच्चों हम कहाँ पे थे, एनडीडीएस पे। ठीक है, एनडीडीएस का हम लोगों ने मैट्रिक्स, एनडीडीएस क्या होता है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस पे हमारा पॉलीमर्स कैसे काम करता है, और दूसरा वसन कैरियर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन पे आए थे कल। ठीक है, कि टैबलेट पे क्या यूज है हमारा। ठीक है, और दूसरा हम इंजेक्टेबल्स पे आए थे। ठीक है, अब देखो इस पे एक टॉपिक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, ये लास्ट के साथ साथ आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनडीडीएस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, जो की है चैलेंजेस ऑफ एनडीडीएस। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस अभी भी है हमारे पास जो हमें एनडीडीएस को सुधारने चाहिए, सुधार होना चाहिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जैसा आपको दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन एंड डिजाइन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन एंड डिजाइन। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं, जटिल फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया जटिल है और उसका डिजाइन भी थोड़ा जटिल है। नॉलेज ज्यादा चाहिए, एडवांस केमिस्ट्री देखिए सबसे पहला जो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन एंड डिजाइन, ये हमें ये बताता है कि जो भी फॉर्मुलेशन है मार्केटेड ड्रग की, चाहे वो टेबलेट है, कैप्सूल्स है, इंजेक्टेबल्स है, ठीक है, या इमल्सन सस्पेंशन, कोई भी ऐसा डोजेज फॉर्म है जो मार्केट में आप तक पहुंच रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन और अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। सबसे मतलब टॉपिक का मतलब समझे कि चैलेंजेस, क्या ऐसे चैलेंजेस है जो एनडीडीएस में हमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, एनडीडीएस में हमें सुधार की जरूरत है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है एंड डिजाइन। देखो ये बोल रहा है डेवलपिंग स्टेबल इफेक्टिव एनडीडीएस रिक्वायर्स एडवांस नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, ऐसे बोल रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो जो केमिस्ट्री की स्टडी है, जो ड्रग डिस्कवरी की स्टडी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी है, प्रोडक्शन की स्टडी है, आरएनडी एफएनडी की, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्टडी है केमिस्ट्री के अंदर, उस पे और सुधार की एनडीडीएस को जरूरत है, ताकि नई नई फॉर्मुलेशन बने। और जो हम सस्टेन रिलीज, इन सब की कल बात कर रहे थे, सस्टेन रिलीज और दूसरा सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज सीआर और एसआर, ईआर और एसआर सस्टेन रिलीज, इन सब की बात कर रहे थे, तो उनमें सुधार हो। ठीक है, दूसरा हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, जिसकी कल भी हमने बात करी थी, अगर आपको याद होगा कल की क्लास में जो हमने एनडीडीएस पढ़ा था, किसी बच्चे ने पीछे से क्वेरी भी उठाई थी कि जो कॉस्ट है मार्केटेड ड्रग की वो कम होनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि मार्केटेड ड्रग जो ब्रांड मेडिकेशन है वो हमें मतलब कम रेट में प्रोवाइड होनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। जेनरिक मेडिसिन की तरह तो पॉसिबल नहीं है, जेनरिक की तरह उतनी सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, जेनरिक की तरह हमें इतनी सस्ती तो नहीं मिलेगी, लेकिन कंपेयर टू ब्रांड मेडिकेशन थोड़े इसके रेट कम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनडीडीएस इन्वॉल्व हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल महंगा आता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। एडवांस मटेरियल, ये मटेरियल उसी की बात हो रही है, किसकी, जो रॉ मटेरियल आता है, इक्विपमेंट हमारे बहुत महंगे आते हैं, और जो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में बढ़ती है, कि हम ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल्स कराते हैं। ठीक है, जैसे रेट माइस में आपकी प्रियंका में लोगों ने भी स्टडी करी थी। ठीक है, तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है अगर वो अपनी केस स्टडियां और आगे बढ़ाते हैं। तो यही कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रन हो रही है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कॉस्ट वो हमसे लेते हैं। ठीक है, तो ये कम जरूर होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा ये लिखता है रेगुलेटरी हर्डल्स। ठीक है, फिर लिख रहा है इसमें स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। हाँ जरूर बढ़नी चाहिए सेफ्टी, एफिकेसी और आपकी क्वालिटी, तो कभी भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, जो भी उसकी हाई क्वालिटी है वो हम तक प्रोवाइड होनी चाहिए, और इसकी सेफ्टी, एफिकेसी बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फॉर सम नोवेल सिस्टम, जैसे नैनो मेडिसिन कैन डिले अप्रूवल। ठीक है, जो
देखियो कोई भी ड्रग जब मैन्युफैक्चर होने से पहले मार्केट में अपनी एसओपी के साथ तब मार्केट में रिलीज होती है, जब वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल से आके जब वो मार्केट तक पहुंचती है, ठीक है। और यहाँ पे वो कंपनीज में बहुत दिक्कत आती है, जो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है उनका, वो सबसे ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे वो खर्च करता है, ठीक है। और वो कॉस्ट खर्च कितनी होती है, करोड़ों में वो कॉस्ट खर्च होती है, लेकिन उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव वो उन्हें फिर भी नहीं बता रहता, क्योंकि मार्केट में तो वो अभी उतरी नहीं है। तो इन सब चीजों पे सुधार करने का एनडीडीएस का अभी भी जिम्मा है, ये चैलेंजेस अभी भी एनडीडीएस फेस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ इशू, ठीक है। ड्रग की सेल्फ लाइफ तो आप समझते हैं ना कि वो जल्दी जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो और ज्यादा अच्छे से बढ़े, ठीक है। वैसे तो ब्रांड मेडिकेशन में ज्यादा होती है, लेकिन ये सेल्फ लाइफ हमें अभी वही डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे वो कि जो ड्रग मेडिकामेंट है, ठीक है, जैसे ऑइंटमेंट से आपके इमल्शन सस्पेंशन लगाते हैं, अगर देखो उसमें डायरेक्शंस आपको दी रहती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको हॉट जगह मत रखिए, इतने टेम्परेचर में रखिए, बच्चों से दूर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए, ये सब डायरेक्शन दी रहे वो क्यों, क्योंकि वो खराब हो जाता है, ठीक। तो वो ही सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें ड्रग पे काम करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड ड्रग लोडिंग कैपेसिटी, ये बोलते हैं सम कैरियर्स कैन कैरी ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग रिड्यूसिंग देयर प्रैक्टिकल यूज फॉर हाई डोज मेडिसिन। क्या समझते हैं इस लाइन से? ये लाइन लिमिटेड ड्रग, ये लाइन दिख रही है ना आपको? दिख रही है ना, छोटी तो नहीं है वो। Some carriers can only a small amount of drug, reducing their practical use for high dose medications. ड्रग की डोज ज्यादा होगा, जो उसका अमाउंट होगा थोड़ा कम होगा। जो कैरियर उस पे लग रहा है वो कम लगे और जो ड्रग की अमाउंट है वो ज्यादा हो, ताकि वो स्पेसिफिक साइट पे अपना रोल शो कर सके। तो ये पॉसिबिलिटीज भी हमें एनडीडीएस में चैलेंजेस है जो फेस करके हमें बढ़ानी है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है, और ऐसी कोई लिमिटेड ड्रग बनानी है हमें। ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऐसी ड्रगें रन करनी है जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सब ड्रग की बढ़े, ठीक है। मतलब ये पॉइंट तो यही बता रहा है, सम कैरियर्स कैन कैरी ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। कैरियर्स की अमाउंट ज्यादा होती है ड्रग में, तो वहां पे कंपेयर टू कैरियर कम, क्योंकि कैरियर महंगे आते हैं, पॉलीमर्स महंगे आते हैं, ठीक है। तो वो कम हो और कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाई जाए, ड्रग की मात्रा बढ़ा के, ठीक है। स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, इस पॉइंट से आप लोग क्या समझ रहे हैं? स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, सिर्फ ये पॉइंट तो पढ़िए ही पढ़िए, इसके अलावा कुछ दिमाग में अगर हिट कर रहा है तो वो भी बताइए, फिर मैं बताता हूँ। स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, स्केल अप से क्या समझ रहे? स्केल अप ज्यादा अमाउंट में उसको मैन्युफैक्चरिंग में फिर आएंगे पसंद, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को अलग रख देते हैं, खाली इसका प्रोडक्शन बढ़ाना, स्केल अप प्रोडक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वो रन हो रहा है, वो स्केल अप करना, ये स्केल अप का मतलब होता है। जैसे बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके साथ 3-4 बैच और रन करे तो क्या पॉसिबल है इतने पे हम 3-4 बैच रन करा पाएंगे? नहीं। तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी ये चैलेंजेस सामने आते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री का, अपने प्लांट का स्केल अप करे, ठीक है, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही खुद बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग उसने बढ़िया कोरिलेट करी इसके साथ, तो तभी इसके साथ यह स्केल अप एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। लैब स्केल मेथड मे नॉट ट्रांसलेट इजीली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ऐसा बोल रहा है बच्चों। देखो जो लैब्स में हमारे सैंपल्स जाते हैं वो कभी भी डायरेक्ट हमारे क्या कहते हैं मार्केटेड ड्रग नहीं बनती है, ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए। जो हमारे लैब्स में हम जितने भी सैंपल्स देते हैं, या लैब में मान लीजिए कोई छोटी हमारी केस स्टडी चल रही, हमने कोई हर्बल ड्रग की केस स्टडी शुरू कर दी पढ़नी कि हमें पता है यार इस प्लांट से ये ड्रग बनती है या ऐसा होता है, हमने वो लेबोरेटरी में उसके सैंपल्स दे दिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मार्केटेड ड्रग आपकी बनेगी। देखो ना वहाँ क्यूसी है, ना वहाँ क्यूए है, ना वहाँ रेगुलेटरी अफेयर्स है, ठीक है, बस वहाँ है। तो क्या है, वो एक डिस्पेंस करके आपकी कोई भी ड्रग, उन्हें पता ही नहीं है कि इसका फॉर्मुलेशन कैसे करना है, तो मार्केटेड ड्रग कभी नहीं बन सकती। तो ये दिक्कत आती है स्केल अप छोटे होने में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, कहने का मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां रन हो रही है, आप देखोगे कि वो मार्केट में उतना बड़ा ब्रांड नहीं निकाल पाती है कभी, और निकालती भी है तो चलता नहीं है। हम ही है, हम मैनकाइंड, लुपिन, सन फार्मा इन्हीं की ड्रग प्रेफर करते हैं,
मतलब एक फोबिया भी है हमें कि हम इन्हीं के ड्रग से ठीक होंगे, एक फोबिया टाइप का भी है। तो स्केल अप करने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस उतने कम होंगे हमारे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो समझते ना, मैन्युफैक्चर करना, किसी भी चीज को मार्केट में निकालना, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। बायोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। बायोलॉजिकल बैरियर क्या होता है बच्चों? बैरियर्स पढ़े आप लोगों ने, ब्लड बैरियर, बैरियर्स पढ़े हैं, बैरियर समझते हैं। बैरियर क्या होता है? बैरियर वैसे क्या होता है? रुकावट, बैरियर किसी चीज में रोकथाम के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल बैरियर ये बोल रहा है, बैरियर लाइक म्यूकस, द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये बहुत से टाइप के होते हैं, इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करिए, एक टीबीबी भी होता है हमारा, ठीक है, थ्रॉट ब्लड बैरियर, एक हमारा होता है, मतलब 3-4 बैरियर होते हैं, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करिए, एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कैन हिंडर डिलीवरी, एफिशिएंट टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दिस बैरियर रिक्वायर्स फर्दर इनोवेशन, ठीक है। जो बायोलॉजिकल बैरियर है हमारे, जो मान लीजिए कोई ऐसा बायोलॉजिकल सोर्स है जो हम ड्रग में यूज कर रहे हैं, कोई बायोलॉजिकल ऐसा, मान लीजिए हमने कोई बायोलॉजिकल प्लांट लिया है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो एज अ एपीआई, एज अ एक्सिपिएंट किसी ड्रग में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बैरियर क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि हमने वो डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया है, हमें पता ही नहीं है कि ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, ये एपीआई का काम करेगा, ठीक है, ये आपका फ्लेवरिंग एजेंट का काम करेगा, स्मेलिंग का, टर्पेनोइड्स का काम करेगा, ग्लाइकोसाइड्स का काम करेगा, अगर हस्बैंड की बात करूं मैं यहाँ पे, को हमें पता ही नहीं है, बस हमने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि हमारे जो लोकल में चीजें हो गई है। तो बायोलॉजिकल बैरियर कब बढ़ते हैं? जब हम बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के, बिना किसी प्री क्लिनिकल ट्रायल के वो फॉर्मुलेशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है इम्यूनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा फॉर मेनी एनडीडीएस इज स्टिल लैगिंग, सम कैरियर स्पेशली सिंथेटिक बायोलॉजिकल वन मे ट्रिगर इम्यून रिस्पांस, ठीक है। तो जो ड्रग है जैसे कैरियर और आपके पॉलीमर्स उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, बाइंड अप हो रहे हैं, और उसके बाद किसी भी टारगेट साइट पे जाके अपना काम कर रहा है, वो ड्रग किसी भी टारगेट साइट पे जाके अपना काम कर रही है, तो वहां पे वो सबसे पहले, जैसे हमारी बॉडी के सबके अपने अपने इम्यून रिस्पॉन्स अलग है, आपकी बॉडी का अलग है, मेरी बॉडी का अलग है, पीछे उसकी बॉडी का अलग है, बॉडी कैसे अडेप्ट करती है उस ड्रग को, मेरा बोलने का मतलब समझ रहे, कोई ड्रग हम ले रहे तो सबके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं बॉडी में वो अलग होते हैं, किसी के भी सेम नहीं होते हैं। वैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी देती है उस ड्रग को लेने के बाद, एडमिनिस्टर कर देते हैं, आकर उसे ले लेते हैं, उसके बाद वो ड्रग सबके उसमें अपना जो भी इफेक्ट शो करती है, चाहे वो एडीआर करे, चाहे वो थेरापेटिक इफेक्ट शो करे, अच्छा बुरा कोई भी साइड इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम कैरियर इसमें यूज कर रहे हैं, वो कैरियर इस तरीके से यूज करें, वो पॉलीमर्स इस तरीके से यूज करें कि सबकी इम्यूनोलॉजी, मतलब इम्यूनिटी टर्म तो हटा दो, इम्यूनिटी जो है वो सही रहे, बढ़िया रहे, और जिस भी बॉडी के टारगेट सेल पे जाके वो ड्रग काम करे वो इजीली एक समान काम करे, ठीक है। उससे मतलब किसी दूसरे का, मतलब जैसे वो ड्रग मेरी बॉडी पे आके काम कर रही है और किसी मानसी की बॉडी पे जाके वो ड्रग कोई अलग साइड इफेक्ट शो ना करे, तो इस पे वो कैरियर अच्छे से काम करे, ऐसा ही हमारा बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक दो पॉइंट और है, ठीक है, ये खत्म ही हो गया हमारा एमबीबीएस, चलो चैलेंजेस भी खत्म हो गए, ठीक है।